हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? विकल्प ए हमें दिया गया है हम्फ्री श्रेणी, विकल्प बी हमें दिया गया है फुंड श्रेणी, विकल्प सी दिया है ब्रैकेट श्रेणी और विकल्प डी दिया है लाइमन श्रेणी। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं प्रश्न में? मुख्य अवधारणा। बच्चों, हम इस प्रश्न में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसकी मुख्य अवधारणा देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रचना करेंगे। अर्थात हमारे पास मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चों? मैं यहाँ पर मैंने लिया ये है n बराबर 1, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर n बराबर 2, यहाँ लिया मैंने n बराबर 3, यहाँ लिया मैंने n बराबर 4 और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों? n बराबर 5। अर्थात ये तो हमारे पास हो गया n बराबर 1, ये हमारे पास क्या हो गया? n बराबर 2, ये हमारे पास हुआ n बराबर 3, ये हुआ n बराबर 4 और ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों? n बराबर 5। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास पहली श्रेणी होती है वो होती है लाइमन श्रेणी। ठीक है बच्चों, ये कौन सी श्रेणी है? लाइमन श्रेणी। उसके बाद हमारे पास कौन सी आएगी? बामर श्रेणी। लाइमन, बामर। उसके बाद कौन सी आएगी हमारे पास? पाशन श्रेणी। लाइमन, बामर, पाशन और उसके बाद कौन सी आती है बच्चों? ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी आती है? ब्रैकेट। क्या नाम होता है इसका? ब्रैकेट श्रेणी। और उसके बाद अंत में हमारे पास कौन सी होती है? फुंड श्रेणी। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां होती है। अब हम देखते हैं कि ये श्रेणियां कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारे पास जो लाइमन श्रेणी होती है, ये लाइमन श्रेणी जो होती है ये तो पाई जाती है हमारे पास पराबैंगनी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में मिलती है बच्चों? ये पराबैंगनी क्षेत्र में। उसके बाद जो बामर श्रेणी होती है ये हमें मिलती है दृश्य क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? दृश्य में। और जो हमारे पास पाशन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी होती है, ये श्रेणियां हमें मिलती है अवरक्त क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? अवरक्त क्षेत्र में हमें ये मिलती है। तो बच्चों, हमारे पास यही इस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इस वाले प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। और हमारे पास ये क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। तो अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के हल में देखते हैं, हमने हल में क्या देख रहे हैं? हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी श्रेणी अवरक्त अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो हमने देखा कि जो अवरक्त भाग है हमारे पास, अवरक्त भाग को हम IR से लिखते हैं। इस अवरक्त भाग में हमारे पास पाशन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? पाशन है, ब्रैकेट है और फुंड श्रेणी हमारे पास इसके अंदर पड़ती है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो दिया गया प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में लाइमन श्रेणी जो है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। अतः दिए गए प्रश्न में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? विकल्प डी लाइमन श्रेणी सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।